नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सेक्शन कंट्रोलर आज की वीडियो में बात करेंगे। सेक्शन कंट्रोलर की सैलरी कितनी बनती है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप अगस्त 2025 की आपको दिखाने वाला हूं। 7 साल बाद सैलरी इनकी 1 लाख पार हो गई है। आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाऊंगा इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका फायदा यह है कि आप रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा रेल की जितनी भी जॉब है उनकी जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट सैलरी स्लिप अगस्त 2025 नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन की। यदि आप सेक्शन कंट्रोलर की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखना चाहते हो कि क्या वर्क होता है, कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कितनी सैलरी बनती है, कैसी आपकी वर्क प्रोफाइल या फैमिली लाइफ रहने वाली है, फीमेल के लिए कैसी है, ये कंप्लीट मैंने इस वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो आप जरूर देखें। आई बटन में भी मैंने ऊपर इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। अब हम बात करेंगे कि सैलरी, लेटेस्ट सैलरी, क्योंकि पिछली भर्ती पहले ट्रैफिक अप्रेंटिस के नाम से आती थी। ये भर्ती 2015 वाली एनटीपीसी में आई, 2019 में इसकी वैकेंसी नहीं आई। तो 2000 जो 15 में सिलेक्ट हुए उनकी ज्वाइनिंग 2018 में हुई थी। जो नॉर्दर्न रेलवे की मैं ये दिखा रहा हूँ फिरोजपुर डिवीजन की, इनकी 2018 की ज्वाइनिंग है, यानी लगभग 7 साल अब इनकी ज्वाइनिंग को हो चुके हैं। लेवल 6 में डायरेक्ट इनकी भर्ती हुई थी। उस टाइम 2 साल इनकी ट्रेनिंग होती थी। अब ट्रेनिंग पीरियड जब नई वैकेंसी आ रही है, इसके 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो नई वैकेंसी में आपकी ट्रेनिंग 1 साल की रखी गई है, जिसमें 6 महीने आपकी क्लास ट्रेनिंग रहने वाली है। उसके बाद 6 महीने लाइन ट्रेनिंग रहने वाली है। तो यहाँ सैलरी में आप सबसे पहले देखोगे टीएनएल इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ट्रेन कंट्रोलर इनको बोला जाता है। कहीं कहीं सेक्शन कंट्रोलर, कहीं कहीं ट्रेन कंट्रोलर, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। ऑपरेटिंग इनका डिपार्टमेंट रहता है। 1991 डेट ऑफ बर्थ और 2018 की मैंने बता दिया कि 2015 की वैकेंसी में चयन होने वाले अभ्यर्थियों की 2018 में जब ज्वाइनिंग हुई थी तब की ये वैकेंसी है। अब जब स्टार्ट करते हैं तो लेवल 6 से स्टार्ट करते हैं, 4200 ग्रेड पे से। और अब इनका प्रमोशन होकर लेवल 7 में पहुंच चुके हैं और अभी बेसिक पे 52,000 है। अब 52,000 जब लेवल 6 में एंटर करोगे तो आपको 35,400 से स्टार्ट होगा। अब हो चुका है 52,000। वो कैसे इंक्रीज होता है मैं बताता हूं। जैसे नीचे लिखा है इंक्रीमेंट डेट। इंक्रीमेंट डेट होता है कि आपकी प्रमोशन हो चाहे ना हो, 3% आपकी बेसिक इंक्रीज होती है हर साल, यानी साल में एक बार, या तो 1 जुलाई को होगी या 1 जनवरी को होगी। तो इनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगता है। अभी 52,000 इसमें लगा है। इससे पहले इनकी सैलरी लगभग 50,000 समथिंग थी। इसमें 3% इंक्रीज कर 52,000 इनका बेसिक हो गया है। अभी नेक्स्ट इंक्रीमेंट आगे इनका जुलाई में लगेगा। अब इंक्रीमेंट कैसे लगता है यहाँ समझिए। जैसे लेवल 7 की बात कर रहे हैं हम 4600 ग्रेड पे, या पहले हम स्टार्टिंग से बता दो। जैसे 4200 में 35,400 पे लगे, 35,400 में 3% इंक्रीज हो गए, 36,500, फिर 37,600। यहाँ पे हो सकता है इनका प्रमोशन हो गया 36, फिर यहाँ पर लेवल 7 में आ जाते हैं। लेवल 7 में यहाँ आप देखोगे कि लेवल 7 में 52,000, छठे साल यहाँ 52,000 छठा इंक्रीमेंट लग जाता है। तो 52,000 बेसिक हो जाती है। इससे पहले 50,500, उससे पहले 49,000, उससे पहले 47,600। ये 3-3% इंक्रीज आपकी हर साल होती है, चाहे आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो। अब इनकी जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2026 को लगने वाला है, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2026 लिखा है, तो तब हो जाएगी 53,600 इनका बेसिक होता है। बेसिक का क्या रोल होता है, जितने भी अलाउंसेज हमें मिलते हैं वो हमारे बेसिक के अनुरूप मिलते हैं, बेसिक के साथ मिलते हैं। जितनी बेसिक होगी उतने ज्यादा आपको अलाउंसेज मिलेंगे। तो ये बाकी डिटेल मैंने हाइड कर दी है, पर्सनली डिटेल रहती है। अब आपको कंप्लीट सैलरी दिखाता हूँ। ये होती है रेलवे में सैलरी स्लिप। अलग अलग डिवीजन की थोड़े बहुत स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। ये फिरोजपुर डिवीजन का स्ट्रक्चर है सैलरी का, जो आप देख सकते हो। ऊपर की हमने जान ली। अब सैलरी हमारी जैसे अगस्त के 31 दिनों के 1,02,500 रुपए बनी है ग्रोस सैलरी। ये ग्रोस सैलरी होती है, ये बैंक अकाउंट में नहीं आती। ये ग्रोस बनती कैसे है, ये यहाँ पर पूरी डिटेल दी होती है। देखो, बेसिक 52,000 है। डियरनेस अलाउंस अभी 55% चल रहा है। ये 1 जुलाई से बढ़ना है, वो अक्टूबर की सैलरी में बढ़कर आएगा। इसका एरियर भी मिल जाएगा। तो 55% आपके बेसिक का जो भी 55% है, जैसे 28,600 यहाँ पर निकल कर आया है। हाउस रेंट अलाउंस भी आपको सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। एक्स, वाई और जेड सिटी। एक्स सिटी वो होती है जहां पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक, वाई सिटी वहां जहां 5 से 50 लाख के बीच में, और जेड सिटी वहां जहां आपकी पॉपुलेशन 5 लाख से भी बिलो हो। तो ये वाई सिटी में जब आपकी पोस्टिंग होती है तो यहाँ 20% एचआरए मिलता है।
जेड सिटी में 30% मिलता है, सॉरी एक्स सिटी में 30% और जेड सिटी में 10% एचआरए आपको मिलता है। तो वाई सिटी में पोस्टेड है तो इसलिए जो भी आपका बेसिक है उसका 20% यहाँ पर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिला है। यदि आप क्वार्टर ले लेते हो तो हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलता। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी एक्स सिटी में आपको आज की डेट में जो भी चल रहा है, जैसे 3600 प्लस जो भी इस पर डीए चल रहा है तो 55% डीए चल रहा है, तो 3600 का 55% उसमें ऐड हो जाता है। और वाई और जेड सिटी में 1800 प्लस जो भी डीए चल रहा है वो इसमें ऐड हो जाता है। 1800 का 55% और निकालेंगे तो 990 रुपए निकल कर आता है। तो 2790 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट में इनकी ड्यूटी रहती है क्योंकि नाइट शिफ्ट इनकी शिफ्ट में जॉब होती है, 6 घंटों की शिफ्ट होती है। सभी जॉब वैसे नॉर्मली 8 घंटों की होती है, इनकी स्ट्रेस वाली जॉब है तो 6 घंटों की जॉब होती है, 6 घंटों की 4 शिफ्ट बनाई जाती है। तो जब नाइट में इनकी ड्यूटी आती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस अलग से मिलता है, 2460 रुपए मिला है। स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस, इसे स्ट्रेस अलाउंस भी बोलते हैं, किसी किसी जगह अलग अलग डिवीजन में इसको स्ट्रेस अलाउंस भी बोलते हैं। यदि स्ट्रेस वाली जॉब है तो स्ट्रेस अलाउंस मिलेगा। तो स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस 6250 रुपए, पहले ये 5000 रुपए था, फिर जैसे ही डीए 50% हुआ तो इसमें भी 25% इंक्रीज हो गया और 6250 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आता है ग्रोस पे, यानी ग्रोस सैलरी हमारी 1,02,500 रुपए। इसमें कुछ रिडक्शन होते हैं, जैसे एनपीएस का होगा 10%, आपका बेसिक प्लस डीए का दोनों का 52,000 और 600 को 28,600 को मिलाकर उसमें से 10% एनपीएस का पैसा काटा जाएगा। चाहे आप यूपीएस ज्वाइन करो चाहे एनपीएस करो, आपका 10% कटना ही है पैसा। तो 8,060 रुपए यहाँ कटे हैं। और जब टोटल कटौती की बात करूं, ये इंश्योरेंस स्कीम में 30 कटते हैं तो 8,090 रुपए टोटल रिकवरी हुई है, यानी टोटल कटौती आपकी ग्रोस सैलरी में से होती है। जो नेट पे बैंक अकाउंट में आता है वो सैलरी होती है हमारी 94,410। ये सैलरी बता रहा हूं मैं आपको आज की डेट में, जो 2018 में जिसने ज्वाइन किया था। अभी जो न्यूली अपॉइंट होंगे वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी बेसिक 35,400 होगी। अब एड्स पे कमीशन लगता है तो अप्रोक्सीमेट इतनी सैलरी आप 90,000 के आसपास लेवल 6 की सैलरी आसानी से पहुंच जाएगी स्टार्टिंग। अदरवाइज आपकी सैलरी 65 से 70 के बीच में रहने वाली है। 65 से न्यूली ज्वाइनिंग जो करेंगे उनके 65 से 70 के बीच में सैलरी बनने वाली है। तो यहां मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया कि एक सेक्शन कंट्रोलर की कितनी सैलरी होने वाली है। तो सैलरी स्लिप के बारे में बता दिया। जॉब प्रोफाइल के बारे में ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर विजिट कर देखें। काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप यदि इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा कि सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या क्या होता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।